नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भाषा। भाषा यानी लैंग्वेज। तो बच्चों, इस पाठ में हम लोग भाषा के रूप, राज्य और भाषाएं और अंतर्राष्ट्रीय भाषा उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। भारत में अलग अलग राज्य है और अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा है, तो इसी के बारे में हम लोग इस पाठ में जानकारी लेने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के दो रूप है, पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा मतलब क्या है? मौखिक भाषा मतलब बोलना और सुनना, और लिखित भाषा मतलब लिखना और पढ़ना। अब इसी के साथ हम लोग अलग अलग राज्य की कौन कौन सी भाषाएं हैं वो भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग राज्य और उनकी कौन कौन सी भाषाएं वो हम लोग देखते हैं। पंजाब राज्य की भाषा है पंजाबी, तमिलनाडु की भाषा है तमिल, महाराष्ट्र की भाषा है मराठी और गुजरात की भाषा है गुजराती। तो ये हो गया भाषाओं के बारे में। तो इसी को हम थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं पीपीटी के द्वारा। तो हमने भाषा और भाषा के रूप के बारे में जनरल बातें देखी थी। अभी हम लोग भाषा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस साधन को अपनाते हैं उसे भाषा कहते हैं। मतलब जो हम लोग बोलते हैं या फिर जो सुनते हैं वो हम लोग किसी के साथ कुछ कन्वे करना चाहते हैं, कुछ मैसेज, तो हम लोग जिस तरह से बोलते हैं, जो शब्दों में बोलते हैं, उन सबको भाषा बोलते हैं। जैसे वो हिंदी हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, गुजराती हो, कुछ भी हो, तो हर तरह की भाषा होती है। हर अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं होती है। तो इसी के द्वारा भाषा के दो रूप, मुख्य रूप कौन कौन से हैं? पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। जैसे कि मैंने कहा था, मौखिक भाषा मतलब क्या है? बोलना और सुनना। अब मैं जो बोल रही हूँ और जो आप लोग सुन रहे हैं ये मौखिक भाषा का रूप है। और जो हम लोग पत्र लिखते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं, ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आ जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं मौखिक भाषा मतलब क्या है। मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज। जब हम बोलकर या सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मतलब हम लोग जब माँ हमें कुछ कहानी सुनाती है या फिर हम लोग कुछ गाना गाते हैं या फिर गाना सुनते हैं, ये सब मौखिक भाषा है। जैसे कहानी सुनना और गाना गाना। अब तो हमने मौखिक भाषा के बारे में देखा, अब हम लोग देखेंगे लिखित भाषा के बारे में, यानी रिटन लैंग्वेज। जब हम लिखकर और पढ़कर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मतलब लिखकर, जैसे पत्र लिखना हो, अखबार पढ़ना हो, कहानी पढ़ना हो, तो ये सब क्या है? लिखित भाषा के रूप है। जैसे अगर आपके दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं या फिर पिताजी अखबार पढ़ते हैं या फिर हम लोग कहीं पे मतलब कुछ थॉट्स लिखे होते हैं वो पढ़ते हैं, ये सब लिखित भाषा का रूप है। तो इस पाठ में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा भाषा के रूप कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम लोग थोड़ी ज़्यादा जानकारी लेते हैं राज्य की भाषा या फिर भारतीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के बारे में। तो भारतीय भाषा कौन कौन से देखो। भारत में तमिल, हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, असमी या फिर उर्दू, ऐसी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इन सबको भारतीय भाषा कहते हैं। और इसी के साथ साथ अलग अलग देशों में अंग्रेज़ी, नेपाली, चीनी, रूसी जैसी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। और इन भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, यानी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस कहते हैं, क्योंकि इनका अलग अलग देशों में बोलने का तरीका अलग अलग होता है। और भारत में इसका प्रयोग बहुत कम रूप से दिखाई देता है।
और इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और जो ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है भारत में उनको भारतीय भाषा कहा जाता है। तो इस पाठ में हमने भाषा के रूप, राज्य और उनकी भाषाएं, इनके बारे में जानकारी ली है। तो इस पाठ को हम लोग यहीं पे पूरा करते हैं। हम मिलेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद।